अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। संसद के दोनों सदनों में भले विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज नहीं हो पा रहा हो, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगा दिया कि संसद में हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल ने सरकार पर जो आरोप लगाए उस पर भाजपा ने तगड़ा पलटवार भी किया है। क्या जवाब दिया है राहुल गांधी के आरोपों का भाजपा ने, यह आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन जरा पहले बात राहुल गांधी की ही हो जाए। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार ने पेगासस को खरीदा था या नहीं। उन्होंने कहा, हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल अपने देश के लोगों के खिलाफ किया था या नहीं। यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग, प्लीज आप कहिए। नहीं, जो आपने बात कही है नहीं, दो तीन लोग बोलिए। हमारी सबके तरफ से आपने जो बात कही है। सवाल ये है, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह की कोई चर्चा करनी ही नहीं पेगासस पे, तो सदन चलेगा कैसे? आखिर बीच का रास्ता, क्योंकि आप नहीं, देखिए आइडिया क्या है, आइडिया हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है और देश की जनता को यह समझना होगा। अगर हमने अभी कह दिया
कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। राहुल सर, देखिए सरकार के जो मंत्री है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव, जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात चर्चा कैसे होगी? आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूँ आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना, और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर कहाँ लगा। राहुल जी एक सवाल है ममता बनर्जी ने जांच आयोग गठित की है कोलकाता में। क्या आप लोग इस जांच आयोग से सहमत हैं? और क्या कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में भी इसी तरीके से, चूंकि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है, ऐसा खुद आप बता रहे हैं, क्या कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में इसमें जांच आप बैठाने की कोशिश करेंगे? We can consider that, but the main point we are making here is that the house there, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, is the place where we have to speak. And everybody unitedly here, Mamta ji, us, everybody says that we want a discussion on Pegasus. And I explained to you why we want a discussion on Pegasus. Right? The government is refusing to give us a discussion on Pegasus. Obviously, the government has done something wrong. Obviously, the government has done something that is dangerous for the country. Otherwise, they would say, please have a discussion. So that is the real issue here. One at a time, please. First of all, we want a discussion in the Lok Sabha and the Rajya Sabha where either the Prime Minister, who has ordered this action, or the Home Minister, who is party to ordering that action, because nobody else can do it. No information broadcasting minister, nobody can do it. The Prime Minister can do it and the Home Minister can do it after consideration from the Prime Minister. Why? Because Pegasus is a weapon sold from one country to another country. A chief minister cannot decide to use Pegasus. राहुल जी आज जिस तरीके से राहुल जी जिस तरह से let me finish. So the first point is we want a discussion. The second point is we want an inquiry. इस संवाददाता सम्मेलन में मौजूद विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इस पर सभी विपक्षी दल एक साथ हैं। हम आपको बता दें कि इस संवाददाता सम्मेलन से पहले कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने पेगासस जासूसी प्रकरण और अन्य मुद्दों पर संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई इस बैठक में खड़गे के अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, शिवसेना के संजय राउत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, द्रमुक के टीआर बालू और अन्य दलों के नेता मौजूद थे। राहुल गांधी और कई अन्य नेताओं ने बुधवार को पेगासस के मुद्दे पर लोकसभा में कार्यस्थगन का नोटिस भी दिया था। उधर भाजपा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल कह रहे हैं कि उनके फोन में हथियार डाल दिया गया है। यदि ऐसा है तो वह अपना फोन संसद मार्ग थाने में जांच के लिए जमा क्यों नहीं कराते। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्षी गठबंधन पर भी जोरदार हमला बोला। ये जो विपक्ष है जिनको आज आप देख रहे थे, ये क्या चाहते हैं? इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है अपने परिवार को बचाने की। बस
आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि भारत का जो है स्वर्णिम युग वापस आ जाए? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में चमचमाती सड़कें बन जाएं? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे दो बेटे कैसे बस ठीक ठाक लग जाए, किनारे लग जाए, राजनीति में आ जाए। आपको क्या लगता है शिवसेना क्या चाहती है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ किस प्रकार परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता करती है। आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी घर में बैठ के ये चिंता करते होंगे कि फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देनी है? बिल्कुल नहीं। राहुल और प्रियंका कैसे राजनीतिक रूप से सेटल हो जाए इनकी एक ही चिंता है। नरेंद्र मोदी जी जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, उनकी एक ही चिंता है, हिंदुस्तान को विकास के पथ पे सेटल करना है। इसीलिए जनता जनार्दन आपके इस विपक्ष के एक होने के नाटक को सब समझती है, अच्छे तरह से समझती है। दूसरा प्रश्न राहुल जी ने उठाया कि हमारी आवाज को पार्लियामेंट में दबाया जा रहा है। राहुल जी, कौन किसकी आवाज दबा रहा है ये हिंदुस्तान की जनता आज टेलीविजन के माध्यम से देख रही है। सब कुछ टीवी पे आता है। कौन दबा रहा है आवाज को? मैं जनता से पूछता हूं, मैं भी साधारण व्यक्ति हूं। आप बताइए, ये कोविड के समय जब दूसरी लहर चल रही थी, जिस समय कई लोग अपना दम तोड़ रहे थे, ये सारे कांग्रेस के नेता ये क्या कह रहे थे? राहुल जी क्या कह रहे थे? अभी बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ, अभी हम कोरोना के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोरोना, वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोविड। उस समय आप विशेष सत्र बुलाना चाहते थे। आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं, एक दिन कोविड के ऊपर कोई चर्चा नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं आप तीक्ष्ण सवाल पूछिए, कठिन सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, यही लोकतंत्र है, तो आप सवाल पूछते नहीं है कोरोना पे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मीटिंग रखवाते हैं, सभी पार्टी के लोग, सभी दल के लोग आए, हम एकजुट होकर बैठेंगे, तीसरी लहर में किस प्रकार लड़ाई लड़नी है, हर जिले में कैसे एक ऑक्सीजन प्लांट खुलना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये कांग्रेस वाले नदारत रहते हैं, उस समय वो दिखते नहीं है, वो उस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। जनता जनार्दन सब देख रही है। राहुल गांधी, आज आप कह रहे हैं हमारे लिए पेगासस सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे एक झूठे मुद्दे को, एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे को आप कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों ने आपके कुछ सांसदों को चुना है और भेजा है, उन इलाकों के लोगों का जीवन भी महत्वपूर्ण है, उनके साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप जनता जनार्दन की आवाज को दबा रहे हैं पार्लियामेंट में। तीसरी बात, राहुल गांधी ने कहा कि उनके फोन में हथियार डाल दिया गया है, कि हमारे फोन में हथियार डाल दिया गया है। राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हुए? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए, आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने। आप बताइए, आपको अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है, तो हम हाथ पैर धर के घर में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। हम जाके हथियार निकाले? कोई हथियार नहीं है। जो चीज है नहीं उसका हथियार बना करके पार्लियामेंट को रोकना, एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे, ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, ताकि पार्लियामेंट स्टॉल हो जाए, यही इनका हथियार है। आज भी इस मंच से मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी, आपके फोन में हथियार है तो तुरंत फोन को जाके पार्लियामेंट के थाना में आप सरेंडर करिए, हथियार निकलवाइए। हथियार रख के फोन में मत चलिए, ये अच्छी बात नहीं है। राहुल जी, आपने कहा कि हम पार्लियामेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और पेगासस पे सरकार को चाहिए कि बिल्कुल उत्तर दे दे, और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं पार्लियामेंट। राहुल जी, पेगासस पर ही आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पार्लियामेंट में उत्तर दे रहे थे, लिखित उत्तर दे रहे थे, जो लिखा हुआ है उससे पढ़कर उत्तर दे रहे थे। आपके सभी प्रश्नों के, आपके सभी संशयों का उत्तर दिया जा रहा था। मगर आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कागज को आदरणीय मंत्री जी के हाथ से छीन करके फाड़ दिया, उसे हवा में उड़ा दिया
उसे फेंक दिया। ये जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है और ये लोकतंत्र की मर्यादाओं का छलनी उड़ाना है। ये लोकतंत्र की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ करना है। हम पार्लियामेंट में उत्तर दे रहे हैं, मंत्री खड़े हैं, उत्तर पढ़ रहे हैं, हाथ में से कागज छीन के फाड़ देना। राहुल जी, many leaders in the opposition have learned the same gimmicks that you used to follow in your party. We were reminded that day the way you had torn the ordinance of Dr. Manmohan Singh, the then Prime Minister. उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऑर्डिनेंस को आपने जिस प्रकार फाड़ करके कागज को उड़ाया था ना, ठीक उसी प्रकार आपसे सीखकर आज कुछ आपके अनुयायी मंत्रियों के कागजों को संविधान के सबसे बड़े मंदिर के पटल पर फाड़ कर फेंक रहे हैं। ये जिम्मेदारी नहीं है। दिस इज इररेस्पॉन्सिबिलिटी। बट बाय द वे, राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर ट्रैवल टुगेदर। राहुल मीन्स इररेस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल का अर्थ ही इररेस्पॉन्सिबिलिटी। उधर पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 19 जुलाई से मानसून सत्र आरंभ हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। आज संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पहली बार विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही पूरा प्रश्नकाल चलाया गया और मंत्रियों ने अनेक सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर भी दिए। हंगामा कर रहे कांग्रेस सदस्यों ने लोकसभा में आसन और सत्ता पक्ष की ओर कागज फेंके और खेला हुबे के नारे भी लगाए, जिस पर आसन की ओर से आपत्ति जताई गई। सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही जब अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने का निर्देश दिया तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य उक्त विषयों पर नारेबाजी करते हुए और तख्तियां लहराते हुए आसन के समीप आ गए। शोर शराबे के बीच ही अध्यक्ष ने पूरा प्रश्नकाल चलाया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने अनेक सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। राज्यसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने जैसे ही शून्यकाल के तहत मुद्दा उठाने के लिए माकपा की झरना दास वैद्य का नाम पुकारा, विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया। सभापति ने सदस्यों से सदन में तख्तियां और पोस्टर नहीं दिखाने के लिए कहा और शून्यकाल चलने देने की अपील की। बाद में हंगामे के बीच ही मानसून सत्र में पहली बार प्रश्नकाल हुआ और विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों के पूरक प्रश्नों के जवाब दिए।